नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी होता है वह पहले से ही लिखा होता है। बिना वजह से इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता। यह सब भगवान की ही महिमा है। दोस्तों, इसी भाग्य के लिखे को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। ये कहानी यमराज, बुद्ध और एक गरीब किसान की है, जिसमें बताया गया है कि भाग्य का लिखा होकर ही रहता है। दोस्तों, शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। यह गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रामू का जीवन इसमें खुशहाल नहीं था। खेतों में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी बारिश की कमी और फसल के खराब होने से उनके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। दोस्तों, रामू अपनी पत्नी गंगा से अक्सर कहता था, गंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेहनत का फल जरूर मिलता है। गंगा मुस्कुराकर कहती, जब तुम हो तो हमारी उम्मीद भी जिंदा है। बस भगवान से यही दुआ है कि हमें कोई अलग न करे। दोस्तों, दोनों की यह आपसी समझ और बच्चों के लिए प्यार उनके कठिन जीवन में एकमात्र सहारा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके भाग्य में कुछ और लिखा है। दोस्तों, कुछ दिन तो हंसी खुशी से कट गए, लेकिन एक रात जब रामू थककर सो रहा था, अचानक झोपड़ी के अंदर अजीब सी हवा चली। वह चौंक कर उठा और देखा कि उसके सामने एक भयानक और तेजस्वी आकृति खड़ी है। यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। दोस्तों, रामू डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? तत्पश्चात यमराज गंभीर स्वर में बोले, रामू, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। तुम्हें कल सुबह मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर रामू का चेहरा फीका पड़ गया। उसने यमराज के पैरों में गिरकर विनती की, महाराज, मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बिना वे कैसे जिएंगे? उन्हें कौन देखेगा? कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। दोस्तों, यमराज ने अपनी गदा उठाई और कहा, रामू, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि तुम सच्चे और सरल इंसान हो, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम किसी ऐसे महापुरुष को ढूंढ सको जो तुम्हारे भाग्य को बदल सके, तो मैं तुम्हें कुछ और समय दे सकता हूँ। और यह कहकर यमराज वापस यमलोक के लिए लौट गए। यमराज के जाने के बाद रामू पूरी रात सो नहीं पाया। उसने गंगा को सब कुछ बताया। गंगा ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारी उम्मीदें तो तुमसे ही हैं। रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सुबह होते ही मैं उस महापुरुष की तलाश में निकल जाऊंगा। दोस्तों, अगले ही दिन रामू अपने छोटे से बैग में थोड़ा सा अनाज और पानी लेकर चल पड़ा। उसने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। राह में कई कठिनाइयां आईं। कभी भूख से बेहाल हुआ, कभी जंगली जानवरों से डरकर भागा। कुछ दिन कष्ट सहने के बाद आखिरकार 7 दिन बाद रामू एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे।
उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि रामू की सारी थकान गायब हो गई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और सारी कहानी सुनाई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, रामू, यह सच है कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा कोई कार्य करो जिससे दूसरों का जीवन बदले, तो हो सकता है कि यमराज भी तुम्हें और समय दे दें। उसी दौरान रामू ने पूछा, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, मेहनत की ताकत है और एक बड़ा दिल है। इन्हीं का उपयोग करो। रामू को यह सुनकर नई आशा मिली। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव लौटने का निर्णय लिया। दोस्तों, गांव लौटकर रामू ने सोचा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो। उसने अपनी पत्नी से कहा, गंगा, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज है उसे जरूरतमंदों में बांट देते हैं। गंगा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर रामू का साथ दिया। रामू ने गांव के सबसे गरीब परिवारों में अनाज बांटा। इसके अलावा उसने अपने खेत के पास बहने वाले सूखे नाले की सफाई शुरू कर दी, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा होकर सबके काम आ सके। दोस्तों, गांव वाले पहले तो उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसकी मदद के लिए आगे आए। रामू की मेहनत और भलाई का असर यह हुआ कि गांव में खुशहाली लौटने लगी और रामू अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। 1 महीने बाद जब यमराज फिर से रामू के प्राण लेने आए, तो उन्होंने देखा कि रामू ने अपने छोटे से जीवन में बड़ा बदलाव कर दिया है। गांव में अब पानी था, भूखे पेट कोई नहीं थे और हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था। यमराज ने कहा, रामू, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। मैं तुम्हें और जीवन देता हूँ ताकि तुम इसी तरह दूसरों की मदद कर सको। यह कहकर यमराज अदृश्य हो गए। रामू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह न केवल अपने परिवार का ख्याल रखता था, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों और अपने कर्मों के बल पर उसने अपने भाग्य को बदल दिया। दोस्तों, रामू की जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ फिर से आ गया। यमराज ने जब रामू को दूसरा अवसर दिया, तो रामू के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। रामू ने अपनी जिंदगी के इस बदलाव को अपने भीतर गहराई से महसूस किया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए कुछ करने में लगाएगा। रामू ने गांव के अन्य किसानों से मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने उन्हें समझाया कि यदि वे सभी मिलकर खेती करें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढें, तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। उसने पानी के संरक्षण के लिए गांव में छोटे छोटे तालाब बनाने की शुरुआत की। इसके साथ ही उसने लोगों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में समझाया। धीरे धीरे रामू के प्रयासों से गांव का रूप बदलने लगा। किसान अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में जो पहले आपसी झगड़े होते थे, वे अब समाप्त हो गए। रामू की नेतृत्व क्षमता ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। रामू के बच्चे और उसकी पत्नी गंगा भी इस महामारी की चपेट में आ गए। गांव में न तो कोई वैद्य था और न ही कोई दवा।
लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उनकी रक्षा करे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के जंगल में जाकर जड़ी बूटियों की तलाश की, जिनके बारे में उसने बचपन में अपने दादा से सुना था। कई दिन और रात वह जंगल में भटकता रहा। आखिरकार उसे जरूरी जड़ी बूटियां मिल गईं। उसने गांव लौटकर वैद्य की मदद से दवा तैयार की और सभी बीमारों का इलाज किया। धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा। लेकिन इस दौरान रामू ने अपनी पत्नी गंगा को खो दिया। गंगा की मृत्यु ने रामू को तोड़ दिया। वह कई दिनों तक गंगा की याद में रोता रहा। लेकिन एक रात गंगा उसे स्वप्न में दिखाई दी और कहा, रामू, तुमने मेरे लिए जो किया वह अमूल्य है, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चों और गांव के लिए जीना होगा। मेरा जाना तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हुआ है। रामू ने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। उसने अपने बच्चों को गंगा के संस्कारों के साथ बड़ा करने की कसम खाई। रामू की मेहनत और लगन को देखकर गांव वालों ने उसे अपना नेता चुन लिया। अब रामू केवल एक किसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो सबकी समस्याओं का हल निकालता था। उसने शिक्षा पर जोर दिया। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिला। दोस्तों, कई साल बाद जब रामू बूढ़ा हो चुका था और उसका गांव खुशहाल हो गया था, तब यमराज फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इतना महान बना दिया है कि तुम्हारा नाम सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब पूरा हो चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने जीवन में जो भी किया वह अपने लोगों के लिए किया। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल और एकजुट रहे। यमराज ने उसकी यह इच्छा स्वीकार की और कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ हैं। तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने भाग्य को कर्मों से बदलना चाहते हैं। रामू के जाने के बाद गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक बड़ा तालाब और एक विद्यालय बनवाया। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। रामू का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वह न केवल अपने गांव का नायक बना, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने सिखाया कि भाग्य का लिखा मिटाना मुश्किल है, लेकिन अच्छे कर्मों से उसे मोड़ा जा सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार भाग्य के लिखे से बचने या जीवन में बदलाव लाने का उपाय आत्म जागरूकता, सही प्रयास और सही आचरण में निहित है। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि हमारे कर्म का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुरूप हैं। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार हमेशा इन अष्टांगिक मार्ग का पालन जरूर करें। बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है। नंबर 1, सम्यक दृष्टि। हमेशा जीवन और कर्म के सही स्वरूप को समझना। नंबर 2, सम्यक संकल्प। हमेशा सही इरादे और विचार रखना। नंबर 3, सम्यक वाक। हमेशा सत्य बोलना और दूसरों को हानि न पहुंचाना। नंबर 4, सम्यक कर्मांत। हमेशा नैतिक और सही कर्म करना। नंबर 5, सम्यक आजीविका।
हमेशा ईमानदारी और सही तरीके से जीवन यापन करना। नंबर 6 सम्यक व्यायाम, हमेशा सही प्रयास और परिश्रम करना। नंबर 7 सम्यक स्मृति, हमेशा वर्तमान में जागरूक और सतर्क रहना। नंबर 8 सम्यक समाधि, हमेशा मन को स्थिर और एकाग्र करना। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताने के बाद आगे बताया कि हमेशा कर्म के सिद्धांत को अपनाएं। बुद्ध के अनुसार आपका भविष्य आपके वर्तमान और अतीत के कर्मों का परिणाम है। यदि आप सकारात्मक कर्म करते हैं और सही आचरण रखते हैं तो आप भाग्य अपने में भी बदलाव ला सकते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, यही जीवन का सिद्धांत है। बुद्ध आगे बताते हुए कहते हैं कि हमेशा वर्तमान पर ध्यान दें। बुद्ध का यह भी मानना था कि भविष्य या भाग्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान में सही कार्य करना चाहिए। वर्तमान में आपके कर्म ही आने वाले परिणामों का निर्माण करेंगे। बुद्ध ने आगे बताया कि ध्यान और आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। बुद्ध के अनुसार ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक दशा को सुधार सकते हैं। इससे मन शांत होता है और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आत्म जागरूकता से आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार अहिंसा और करुणा का अभ्यास करें। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया है। दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया भाव रखने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। बुद्ध का मानना था कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह आपके कर्मों और मानसिक स्थिति से बदलता रहता है। सही ज्ञान, सही प्रयास और सही आचरण से आप न केवल वर्तमान को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तुम स्वयं अपने स्वामी हो। अपने जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में है। यही जीवन का असली सत्य है। यह कहानी केवल रामू की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन सच्चे प्रयास और परोपकार के साथ ही हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, रामू और यमराज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।